सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंटीजर्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के जो रूल्स हैं वो सीखेंगे। तो रूल से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप ऐसे समझ लो कि ये जो सर्किल के अंदर प्लस का साइन है इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। सर्किल के अंदर अगर माइनस का साइन है यानी निगेटिव इंटीजर है। सर्किल का जो साइज है वो ये बताएगा कि इंटीजर बड़ा है कि छोटा है। अगर दोनों सर्किल सेम साइज के हैं इसका मतलब इंटीजर बड़ा है कि छोटा है, इससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ देखो ये सर्किल और ये सर्किल दोनों बराबर है, तो इस केस के अंदर इंटीजर छोटा है बड़ा है इससे मतलब नहीं है। जहां पर सर्किल का साइज छोटा बड़ा है वहीं पर हम ये देखेंगे कि इंटीजर बड़ा है कि छोटा है। जैसे ये वाले सर्किल को देखो, इसके अंदर प्लस है यानी पॉजिटिव इंटीजर जो कि बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर छोटा सर्किल है और माइनस का साइन यानी निगेटिव इंटीजर छोटा होना चाहिए। अब आपको अगर निगेटिव इंटीजर तो हमेशा छोटा होता है, यहाँ हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा -8 और 4, इसमें कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर हर निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। लेकिन सिर्फ नंबर की बात करें कि 8 और 4 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 8। ठीक है, तो छोटा बड़ा होने से मतलब ये है कि सिर्फ नंबर की बात करें। फिर इक्वल के बाद जो चीजें हैं वो आपका आंसर होगा। यहाँ देखो साइन लगा है, तो जो साइन लगा है आंसर में वही साइन आएगा। प्लस लगा है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। फिर उसके बाद ये देखो ऐड, सब्सट्रैक्ट, इस तरह जो लिखा है इसका मतलब ये है कि हमको करना क्या पड़ेगा। इंटीजर्स में जो नंबर है हमारे पास उनके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे कि क्या करेंगे। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। एग्जाम्पल में मैंने ले लिया है, तो इंटीजर्स को ऐड करने का रूल देख लेते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर को जब ऐड किया जाता है तो उनके नंबर को सिंपल आप ऐड कर लो और पहले प्लस का साइन लगा दो। यानी दो पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा दोनों इंटीजर को ऐड करने पे। एग्जाम्पल देखो 9 और 4 इसको ऐड करेंगे तो आपका 13 आएगा। 13 पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर से पहले प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्लस तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा। तो नंबर को सिंपल हमने ऐड कर दिया और आंसर हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा यानी 13। दूसरा वाला देखो, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर को जब ऐड किया जाता है कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर छोटा होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नंबर का सब्सट्रैक्शन करेंगे और पहले प्लस का साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ देखो एक पॉजिटिव इंटीजर हमने 9 ले लिया, निगेटिव इंटीजर -4 ले लिया। अगर नंबर की बात करें तो 9 बड़ा है यानी पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है, इसीलिए देखो बड़ा सर्किल मैंने बनाया है, और 4 छोटा है इसीलिए देखो निगेटिव इंटीजर में छोटा सर्किल बना है। इनका जब हम सम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी 9 और 4 से नंबर देखो, 9 में से 4 माइनस कर दो तो क्या आएगा आपका 5, और इससे पहले प्लस का साइन लगा है यानी ये पॉजिटिव रहेगा। तो सिंपल सा आंसर आपका 5 आ गया। तीसरा वाला रूल आपका है एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। यहाँ कंडीशन क्या है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका नंबर छोटा होना चाहिए, निगेटिव वाला इंटीजर बड़ा होना चाहिए। तो इसको सम करेंगे तो क्या होगा, नंबर का सब्सट्रैक्शन कर लेना है और उससे पहले माइनस का साइन लगा देना है, यानी एक निगेटिव इंटीजर हमको मिलेगा। जैसे हमने पॉजिटिव इंटीजर 4 ले लिया, निगेटिव इंटीजर -9 ले लिया। यहाँ पर देखो नंबर देखें तो 9 बड़ा है यानी निगेटिव इंटीजर वाला बड़ा है। तो उस केस में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन ही करेंगे। 9 में से 4 गया तो आपका 5 आता है, लेकिन इस बार माइनस का साइन लगेगा इसीलिए आंसर -5 आएगा। अगर दो निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो सिंपल नंबर को ऐड कर लो और माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर। जैसे -9 और -4 इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऐड कर लिया 13 आ गया और पहले माइनस का साइन लगा दिया। अब ये वाला और ये वाला, ठीक है, सेकंड और थर्ड वाला जो रूल है इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर का जब हम सम करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो नंबर का सब्सट्रैक्शन करेंगे और साइन बड़े वाले का लगेगा जो इंटीजर बड़ा होगा। जैसे यहाँ देखो पॉजिटिव इंटीजर बड़ा था तो प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पर निगेटिव इंटीजर बड़ा था इसलिए माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो एडिशन का रूल हमारा हो गया। अब सब्सट्रैक्शन का रूल देख लेते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर में से दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, पहला वाला जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बड़ा होना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर का सब्सट्रैक्शन कर लो और प्लस का साइन लगेगा। जैसे 9 और 4 ये दो हमने इंटीजर लिए, 9 - 4 करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। यानी 9 में से 4 गया तो आपका 5 आया, आंसर आपका पॉजिटिव में रहेगा। यानी ये तो रूल आप सिंपल जानते हो कि 9 में से 4 गया तो आपका 5 आएगा। दो पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या आएगा। अगर दो निगेटिव इंटीजर हैं इस तरह से कि पहला जो निगेटिव इंटीजर है वो छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है, यानी छोटे निगेटिव इंटीजर में से बड़े निगेटिव इंटीजर को हम माइनस कर दें तो क्या होगा, हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, साइन हमारा प्लस का आएगा। जैसे -4 है और -9 है, -4 में से -9 चला गया, देखो जो पहला वाला नंबर है हमारा वो छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है। इस केस में क्या होगा, नंबर का सब्सट्रैक्शन कर लो, 9 में से 4 गया तो आपका 5 आ जाएगा, और जैसे यहाँ प्लस का साइन लगा है यानी पॉजिटिव इंटीजर हमको मिलेगा 5। पॉजिटिव इंटीजर में से निगेटिव इंटीजर को हम माइनस कर दें
तो क्या होगा, नंबर को हमको ऐड करना पड़ेगा और साइन प्लस का आएगा। जैसे पॉजिटिव इंटीजर हमारा 4 है, इसमें से हम एक निगेटिव इंटीजर -9 इसको माइनस कर लेते हैं, तो नंबर को हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी 4 और 9 ऐड करोगे तो आपका 13 आएगा और आंसर हमारा पॉजिटिव में रहेगा, यानी प्लस का 13 ये रहेगा। यहाँ पर कौन सा इंटीजर बड़ा है छोटा है इससे मतलब नहीं है, इसीलिए देखो दोनों सर्किल का साइज एक जैसा है। अब चौथा वाला रूल देखो, ये बिल्कुल पहले वाले रूल की तरह से है, बस पहले वाले रूल के अंदर जो पहला पॉजिटिव इंटीजर था वो बड़ा था और बाद वाला छोटा था। इस बार क्या है, पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है वो छोटा है, यानी छोटे पॉजिटिव इंटीजर में से बड़े पॉजिटिव इंटीजर को हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो नंबर का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा और आंसर हमारा माइनस में आएगा। यानी 4 - 9 कर दें तो नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 9 में से 4 गया तो आपका 5, आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर 4 में से 4 माइनस कर दे तो हमारा 0 आएगा, लेकिन 4 में से हमको 9 माइनस करना है, यानी और ज्यादा उसको कम कर दो तो वो निगेटिव में चला जाएगा। अगर एक बड़े निगेटिव इंटीजर में से छोटे निगेटिव इंटीजर को माइनस किया जाए तो नंबर का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, आंसर हमारा निगेटिव में आएगा। जैसे -9 और -4, 9 और 4 में 9 बड़ा है, यानी पहला वाला जो निगेटिव इंटीजर है उसका नंबर बड़ा है, इसमें से छोटे वाले निगेटिव इंटीजर को माइनस करेंगे तो नंबर माइनस कर दिया, 9 में से 4 गया तो आपका 5 आया, आंसर हमारा निगेटिव में रहेगा। अब निगेटिव इंटीजर में से अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो नंबर को हमको ऐड करना पड़ेगा और साइन माइनस का आएगा। जैसे -4 हमने ले लिया, इसमें से 9 को माइनस करना है तो नंबर ऐड कर लो, 13 आ जाएगा, साइन हमारा माइनस का लगेगा। अब ये सब्सट्रैक्शन का रूल आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसको दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, वो ये कि आप सब्सट्रैक्शन को एडिशन में बदल लो, यानी सब्सट्रैक्ट करो ही ना, सम निकाल लो। अब कहोगे सम कैसे निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा। एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, जो भी नंबर आपका है उसका साइन बदल देना है। जैसे 3 है, इसका एडिटिव इनवर्स में पूछूं तो आप कहोगे -3। अच्छा -7 का क्या होगा, तो -7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा, बस साइन बदलना है, नंबर वही रहेगा। आपको क्या करना है, पहले वाले इंटीजर के बाद जो माइनस का साइन है, जैसे यहाँ पर इन सब को प्लस बना लेना है, और इसके बाद वाला, यानी 2 इंटीजर है तो बाद वाला जो इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स निकाल लेना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे हमको 9 - 4 करना है ना, तो इसको आप ऐसे कर लो कि 9 माइनस की जगह हम प्लस कर लेते हैं। अब 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 होगा, तो ये एडिशन वाला रूल लगा दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन बड़े वाले का लगेगा तो आपका 5 आएगा। ये तो सिंपल था, 9 में से 4 गया 5, इसमें रूल लगाने की इतनी जरूरत भी नहीं है। ये दूसरा वाला देखो, -4, इसके बाद जो माइनस है इसको हम प्लस बना लेंगे, तो ये जो -9 है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब देखो ये सम वाला बिल्कुल सिंपल सा हो गया। जैसे हम सम निकालते हैं, एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जब हम सम करते हैं तो सब्सट्रैक्शन करेंगे और साइन बड़े वाले के लगेगा, 9 बड़ा है 9 पॉजिटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, यानी 9 में से 4 गया तो आपका 5 आ गया। तीसरा वाला इसी तरह से देख लो, 4 है, माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसके बाद जो हमारा नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे, -9 है इसका +9 कर देंगे, तो 4 और 9 क्या होता है, 13 होता है, सिंपल। 4 - 9 है तो 4 माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब 9 है तो 9 का -9 कर दो। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर को जब ऐड किया जाता है तो सिंपल सब्सट्रैक्शन हम करते हैं, तो 9 में से 4 गया तो आपका 5 आ गया, साइन बड़े वाले का लगेगा। कौन बड़ा है, 4 और 9 में 9 बड़ा है, तो 9 से पहले माइनस लगाए ना, तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। फिफ्थ वाला रूल देखो, -9 है, इसके बाद जो माइनस है इसको हम प्लस कर देंगे, और -4 का एडिटिव इनवर्स 4 होता है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर सब्सट्रैक्शन करेंगे, आपका 5 आएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, 9 से पहले माइनस है, 9 बड़ा है तो माइनस का साइन। लास्ट वाला रूल देखो, -4 और माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 9 का एडिटिव इनवर्स -9 होता है। दो निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो सिंपल नंबर ऐड हो जाता है और साइन माइनस का लगेगा, यानी -9 और 4 को ऐड करेंगे 13, -13 आ गया। तो इस तरीके से रूल आप याद रख सकते हो। अब मल्टीप्लीकेशन की रूल की बात कर लें, जो कि बहुत सिंपल है। एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो देखो मल्टीप्लीकेशन केस में हमको नंबर को तो मल्टीप्लाई करना ही है, उसमें तो कुछ नहीं सोचना, सारा खेल साइन का है। तो दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, और नंबर मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 5 है और 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा निगेटिव इंटीजर, इसको मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पर छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, और इससे भी मतलब नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर पहले लिख रहे हो कि निगेटिव लिख रहे हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, या हम कहते हैं कि निगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव। तो दोनों ही केस में याद रखना आंसर आपका निगेटिव में आएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन केस में अगर एक निगेटिव दिख गया तो आंसर आपका निगेटिव में आएगा, और अगर दो निगेटिव हैं
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। अब इनका एग्जाम्पल मैं लेके दिखा देता हूँ। जैसे 5 है और हमारा -9 है, तो 5 9 45, लेकिन माइनस में आंसर आएगा। -5 इसको मल्टीप्लाई करें 9 से, तो नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45, और एक निगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब यहाँ माइनस का साइन आएगा। दो निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जैसे -5 मल्टीप्लाई बाय -9, तो 5 9 45, और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, यानी आंसर आपका सिंपल 45 होगा। तो दो पॉजिटिव इंटीजर या दो निगेटिव इंटीजर जब मल्टीप्लाई होते हो तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है। अब डिवीजन का रूल बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई वाला है, बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन लगा दो, सारी चीजें वही हैं। जैसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते थे नंबर, वहां डिवाइड कर लेंगे नंबर, और साइन का रूल यही है। अब इस मल्टीप्लिकेशन के रूल से भी आप सब्सट्रैक्शन वाला रूल को समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो सेकंड वाले रूल में ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट बीच में है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -4 और +9, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर वाला वही रूल लगेगा, सब्सट्रैक्शन कर देंगे और साइन बड़े वाले का लगेगा। इसी तरह ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है ना, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 और माइनस आपका प्लस हो गया, 4 + 9 आपका 13 हो गया। ये वाला रूल देखो, यहाँ भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका -9 हो गया, और माइनस प्लस और 4, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 आ जाएगा, साइन बड़े का लगेगा, 9 बड़ा है उससे पहले माइनस का साइन, तो माइनस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्शन का रूल समझ सकते हो। तो ये रूल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बिल्कुल अप्लाई करना है, वहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। ओके, थैंक यू।